बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का पेशेंस बनाए रखने के लिए और हमारे इस इवेंट को ध्यान से सुनने के लिए, ध्यान से यहाँ पे रहने के लिए। वैसे ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्यों? क्योंकि रकुल ने बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत की। शुक्रिया बहुत बहुत रकुल। एंड आप सभी लोगों के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर बने हमारे साथ। पहले तो ज़ोरदार तालियाँ इस ऑडियंस के लिए। सो नाउ द मोमेंट इज़ हियर। हमारे साथ हैं बांसुरी स्वराज जी। और बांसुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला इतने बिजी स्केड्यूल में से। जब से अनाउंसमेंट हुई है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मानना है कि जीत रही हैं, तो तब से यहाँ पर लगातार लोग कह रहे हैं कि वो नहीं आ पाएंगे, वो नहीं आ पाएंगे। आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला कैसे? जब अपने आदेश करते हैं तो आप वक्त निकालते ही हैं। और एक शख्स जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी वो है आदित्य जी, जिनको आते ही मैंने कह दिया आपको पत्रकार नहीं वकील होना चाहिए था। इतने पर्सुएसिव हैं कि इंटरिम और फाइनल रिलीफ जज को देना ही पड़ता। But while I'm at it, I would like to actually congratulate Rakul ji, not only on being an outstanding achiever, inspiring women, but also on being a newly married happy couple. बांसुरी जी, कहानी बड़ी दिलचस्प है, पर आपसे सुनना और भी मज़ेदार होगा और भी ज़्यादा जानकारी हमारी बढ़ाएगा। आपको ये टिकट मिलना, ये अपने आप में इमोशनल भी था, और ये जब फैसला हुआ तो ये फैसला कैसे हुआ, उसकी अगर एक छोटी सी झलक हम लोगों को मिल सके, यहाँ सुनने वालों को मिल सके। कहानी बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आदेश आया, आदेश का अनुसरण हो रहा है। इस बार जो चैलेंजेस हैं, नई दिल्ली सीट भाजपा के पास ही थी, पर इस बार जो चैलेंजेस हैं आप कैसे देखती हैं? वो क्या चैलेंजेस होंगे जिनकी तरफ आपकी नज़र रहेगी? चैलेंजेस नहीं हैं, मुद्दे हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार से त्रस्त है। ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है जिसको एंटी करप्शन प्लैंक पे चुना गया था, लेकिन आज सिर से लेके पांव तक ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई एक लंबी श्रृंखला। आप देख लीजिए, नकली दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट्स, खुद मुख्यमंत्री जी ने एक इतना आलीशान बंगला जो है पब्लिक मनी पे बना लिया है, शराब घोटाला जिसमें देश की हर प्रकार की कचहरी कह रही है कि एक प्राइमा फेसी एविडेंस करप्शन का आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये जो एक लंबी श्रृंखला बन रही है, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी का स्थानीय मुद्दा होने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि यूनियन इलेक्शन है तो नेशनल मुद्दे बहुत होते हैं, तो उसमें मैं कहूँगी कि मोदी जी की गारंटी, जो सभी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, जो सुशासन का आश्वासन है, वो होगा। एक मोदी जी के एक पिछले 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता तक हम लेके जाएंगे, और मैं जानती हूँ कि हर भारतीय को मोदी जी की गारंटी पे अटूट विश्वास है, और इसीलिए अब की बार 400 पार। क्या बात है। आपसे एक ज़रूरी सवाल जो मेरी टीम के मन में लगातार आता रहा, सुषमा जी की कोई टिप्स जो आपने ली है और कोई ऐसी बात जिसको आप अपने साथ लेके चलना चाहेंगी, जिसको आप फॉलो करेंगी, वो अगर आप हमारे साथ साझा कर सकें। In the audience, I see very proud parents of Rakul ji. They will agree with me. हम सब हमारे पेरेंट्स के संस्कारों का सार है। उसी तरह मैं भी सुषमा स्वराज के दिए हुए संस्कारों का सार हूँ। मेरे व्यक्तित्व को गढ़ने में मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं जानती हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझ पर ज़रूर है। जहाँ भी होंगी ज़रूर मेरी बलाइयाँ ले रही होंगी। और रही बात, जो भी उन्होंने कहा, उनका सबसे बड़ी टिप है कि जो भी दायित्व मिले ज़िंदगी में उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी की पूरी कर्तव्य निष्ठा से उसको निभाओ। तो ये डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रिंसिपल दैट आई विल बी फॉलोइंग टू द टी। कल परसों बाय द वे आप मीनाक्षी जी से मिली
और आमतौर पे देखा जाता है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति सीट छोड़ता है किसी और के लिए तो बड़ा मनमुटाव रहता है, कई बार छीटाकशी होती है, बयान बाजी होती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ उस मुलाकात के अंदर? भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और अनुशासन की पार्टी है। हमारे यहाँ पद नहीं, दायित्व दिए जाते। जब तक आपको वो दायित्व दिया जाता है आप उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। अगर दायित्व किसी और को सौंपा जाता है तो आप उंगली पकड़कर उनका मार्गदर्शन कर कर उनको वो दायित्व निभवाते हैं। मीनाक्षी दीदी ने बिल्कुल यही किया, मुंह भर भर आशीर्वाद दिया और मैं कहूँगी कि पूरे सहयोग का आश्वासन दिया, मार्गदर्शन करा और उनके आशीर्वाद के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। बांसुरी, महिलाओं के वो मुद्दे जो आपकी नज़र में, अब आप लोकसभा कैंडिडेट भी हैं, देश भर की निगाह, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है नई दिल्ली और देश भर की निगाह आपके ऊपर होगी, वो कौन से मुद्दे हैं? जब हम कहते हैं न्यू जेन विमेन अचीवर्स अवार्ड और जब हम उसका डीएनए एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती है, पर बांसुरी आपके हिसाब से वो कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है, क्योंकि सशक्तिकरण एक जेनेरिक टर्म होता जा रहा है, वो कौन से मुद्दे जो आपको लगता है ज़रूरी है? महिला सशक्तिकरण एक जनरल मुद्दा हो सकता है, पर मैं यहाँ मुद्दा नहीं संकल्प की बात करूँगी। और संकल्प खास की जनरेशन नेक्स्ट यानी जो जेन जी की महिलाएं हैं उनके लिए संकल्प है वुमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की। अब हम बात कर रहे हैं 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की। ये महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। अरे जब देवताओं को भी असुरों पे चढ़ाई करनी थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के होने के बावजूद शक्ति का आवाहन करना पड़ा था। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के रेक्टरिक से आगे प्रोग्रेस करके वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में देश के सशक्तिकरण की बात करती है। और इसकी नींव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दी है। आप जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं देखें, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब एक वक्त था जहाँ पर इस देश में बेटी पैदा होना जुर्म था। अगर गलती से पैदा हो भी गई तो दूध में डुबो के मार देते थे या जिंदा दबा देते थे। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से फाइनली एक जेंडर सेक्स रेशो हमारे देश की अब स्थायी हुई है, ठीक हुई है। इसी तरह बचत हमारी माताओं और बहनों ने सिखाई। यहाँ पे किसनों ने दादी के चीनी के जार में से छुपे हुए पैसों से कुल्फी खाई है, उसकी मिठास अलग होती है। रामायण में छुपे हुए नानी के पैसों से जब पॉकेट मनी मिलती है उसकी मिठास अलग होती है। लेकिन जनधन में आप देखिए ये पहली बार था कि वुमेन के इतने ज़्यादा अकाउंट्स खुले। 69% अकाउंट्स जो है जनधन में वो स्त्रियों के खुले। और अगर हम ये पूरी कल्याणकारी आप मुद्रा योजना देख लीजिए, आप स्वनिधि योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना जहाँ धुएं की जिंदगी से मुक्ति दिया, वरना सिर पे गठड़ी लेके जाती थी माताएं और हमेशा जो है एक इट्स वेरी इजी टू रोमांटिसाइज अ चूल्हे की रोटी, लेकिन हम जानते हैं अपनी माओं को बिल्कुल बिल्कुल वो धुएं की जिंदगी से मुक्त जो है वो मोदी जी ने करवाया है। एंड इट एक्चुअली कल्मिनेटेड, पूरी की पूरी जर्नी आई है 33% रिजर्वेशन जो मातृशक्ति के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर आया। यानी अर्थ ये है कि अब जेन जी भारत की भाग्य विधाता होगी, केवल एक पैसिव बेनिफिशियरी नहीं होगी स्कीम्स की, भारत की पॉलिसी मेकर होगी, भारत के भाग्य की शिल्पकार होगी। तो ये पूरी आशा के साथ इस चुनाव में जा रही हूँ। और मैं ऑडियंस में देख रही हूँ डॉक्टर कुट्रस को। आई मस्ट कन्फेस आई हैड अ फैन गर्ल मोमेंट। मैंने घुसते ही उनको बोला दैट आई एम एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ योर्स ऑन ऑल सोशल मीडिया चैनल्स। मोर पावर टू यू, यू डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब। एक बात जो सोशल मीडिया पर, अब सोशल मीडिया की तरफ हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार होती आ रही है, एमएसपी को लेकर जो किसानों का आंदोलन है, आज जब हम यहाँ बैठे हैं बाहर वो आंदोलन भी हो रहा है। आप विपक्ष की बात कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं एमएसपी 10 मिनट में हमारी सरकार दे देगी। तो ये जब वो बातें कहते हैं और आज जब ये आंदोलन हो रहा है, ये कहाँ मुश्किलात आ रही है? जब सारी बातें हम सॉल्व कर सकते हैं, भाजपा जब सारी बातें सॉल्व कर सकती है, तो यहाँ क्यों मुश्किल आ रही है? मुश्किलात की तो बात ही नहीं है। अन्नदाता हैं, देवतुल्य हैं, बात चल रही है।
और किसी भी समस्या का समाधान संवाद से होता है। सरकार तत्पर होकर संवाद कर रही है। राहुल गांधी जी के बड़े बड़े दावों को मैं इतनी संजीदगी से लेती नहीं हूँ। इतने सालों तक उनकी सरकार थी, अभी तक लागू क्यों नहीं करा एमएसपी? आपसे आखिरी सवाल मेरे इस वार्तालाप का और उसके बाद डाइस आपका होगा आपकी बातों के लिए कुछ देर के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप देखते हैं नई दिल्ली की सीट और आपके जो विपक्ष में हैं, जब आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती लड़ाई करेंगे, तो उनके जो मुद्दे हैं वो हैं कि हम इस स्टेट को बेहतर बना चुके हैं और अगर हमें वो जो उनकी 2 सरकारों की मांग है, उनका कहना है कि जब तक जैसे देश में डबल इंजन की सरकार की मांग होती है, जब तक 2 सरकारें यहाँ नहीं आएंगी तब तक काम चलेगा नहीं। आपको नहीं लगता कि दोनों सरकारें एक होनी चाहिए? क्योंकि भाजपा तो कहती है डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। आपकी जो आखिरी बात है इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाजपा की सरकार केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह होनी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार से विकास की हमेशा प्रगति बेहतर होती है। जी। रही बात क्या वो सरकार आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए, मैं केवल एक भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे नहीं कहती, मैं दिल्ली निवासी, वो भी नई दिल्ली निवासी, और मैं उस विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विधायक का चुनाव जीते हैं। वोटर के तौर पे कह रही हूँ, उनको कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पाया। अगर आप देखें, कल भी हमारे आदरणीय हमारे उपराज्यपाल जी ने पोल खोली है जो ये विकास के कार्य कह रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की जो दुर्दशा हो रही है ये हर किसी के समक्ष है। इनके सारे नेता केवल और केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में बिजी हैं और इसीलिए विकास का इन्होंने कोई काम नहीं करा। बांसुरी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। DNA न्यू जेन विमेन अचीवर्स अवार्ड में आपने शिरकत की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।